बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 84 में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबके कारोबार में अपनी बरकतों और रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोयोटा के 4 पिन वाले IC रेगुलेटर, जिसे ऑटोमेटिक भी कहते हैं या AVR भी कहते हैं, इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर जो 4 पिन आती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो किधर से आती हैं, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस IC रेगुलेटर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो टोयोटा के अंदर भी 4 पिन वाला आया, होंडा के अंदर भी 4 पिन वाला आया, ठीक है, लेकिन इनके कनेक्शन सेम ही है। ठीक है, जितने भी 204 पिन वाले IC रेगुलेटर हैं उन सब में इसके सेम वही कनेक्शन होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो मेथड, जो कुलिया मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपने इसकी चेकिंग करनी है। ठीक है, अगर आप उस तरीके से इसकी चेकिंग करेंगे तो आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको इसकी वायरिंग समझने में आसानी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है कि दोस्तों जितने भी IC रेगुलेटर है, चाहे वो टोयोटा का है चाहे वो होंडा का है, ठीक है, जितने भी 4 पिन वाले IC रेगुलेटर हैं उसकी चेकिंग आपने इस तरह से करनी है कि दोस्तों आपने IC रेगुलेटर को इस तरह से पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये जो इसका लॉक वाला पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ग्रिप जो है वो लॉक हो जाता है, जब हम ग्रिप को इसके ऊपर लगाते हैं तो हमारा ग्रिप यहाँ पर लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉक वाली साइड आपने इस तरह ऊपर रखनी है। ठीक है, आपने AVR को इस तरह पकड़ना है कि जो लॉक वाली साइड है वो इस तरफ आए, ऊपर की तरफ आए। ठीक है दोस्तों, अगर आप टोयोटा के या होंडा के अल्टरनेटर के ऊपर आप इसकी वायरिंग डायग्राम पढ़ेंगे 4 पिन वाले IC रेगुलेटर की, तो दोस्तों आपको उसके ऊपर 4 कीवर्ड मिलेंगे। एक के ऊपर IG लिखा होगा, ठीक है, एक के ऊपर L लिखा होगा, एक के ऊपर S लिखा होगा और एक के ऊपर M लिखा होगा। किसी गाड़ी में दोस्तों M की जगह FR लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, FR ECU का होता है वो पॉइंट। ठीक है दोस्तों ये 4 कीवर्ड आपको मिलेंगे। ठीक, तो दोस्तों इसके जो लेफ्ट साइड वाली पिन है पहली, इसमें आएगा IG का करंट, यानी कि इग्निशन स्विच का करंट। तो IG का मतलब होता है इग्निशन स्विच का करंट। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो पिन है राइट साइड वाली, ठीक है दोस्तों, इसमें आएगा हमारा डायरेक्ट करंट, जिसके ऊपर S लिखा होगा। उस पिन के ऊपर हमारा बैटरी से करंट आएगा और उस करंट के दरमियान फ्यूज भी होगा। ठीक है दोस्तों, वो 18 एम्पेयर का भी हो सकता है, 100 एम्पेयर का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी दोस्तों जो तीसरी पिन है लेफ्ट साइड वाली, ये नीचे, ये हमारा लाइट का होगा और इसके दोस्तों तीसरे पॉइंट से अर्थ निकलेगा और वो अर्थ जाएगा दोस्तों हमारा गाड़ी का जो कॉम्बिनेशन मीटर है उसके ऊपर। जब हम गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो हमारी जो मीटर में लाइटें हैं, बैटरी की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बैटरी की लाइट ऑफ हो जाती है। वो ऑफ कौन करवाता है? ये IC रेगुलेटर। अगर दोस्तों गाड़ी स्टार्ट होने पर हमारी जो बैटरी की लाइट है वो ऑफ नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि ये हमारा IC रेगुलेटर खराब है। ठीक है दोस्तों, 3 पिन होगी। और दोस्तों इसकी जो लास्ट वाली पिन है, चौथी पिन है, जो राइट साइड पे ये वाली पिन है, ये ECM पर भी जाती है और AC एम्पलीफायर पर भी जाती है, यानी कि AC की जो किट है ये उसके ऊपर भी जाती है इसकी वायर। गाड़ी का जो ECM है दोस्तों वो RPM को कंट्रोल करता है। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम हेडलाइटें ऑन करते हैं तो हमारी गाड़ी का RPM तेज होता है थोड़ा सा। वो क्यों तेज होता है? क्योंकि ताकि जनरेटर जो है, गाड़ी का अल्टरनेटर है, वो ज्यादा करंट बनाना शुरू करे। क्योंकि जब हम हेडलाइटें ऑन करते हैं तो हमारी बैटरी जो है वो जल्दी डाउन हो जाती है, इसलिए गाड़ी का जो ECM है वो RPM को थोड़ा सा तेज कर देता है ताकि जनरेटर फास्ट काम करे और बैटरी को भी लगातार चार्ज करता रहे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको इस 4 पिन वाले IC रेगुलेटर की समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी चीज की समझ ना लगी हो, आपके जहन में किसी तरह की कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज दोस्तों।